कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसमें हमारे शरीर में उसका कितना रोल होता है? 1% का। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। मानव शरीर का कितने परसेंट भाग? 15%, 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है ना। और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक होता है क्वाशियोक्योर। ठीक है। क्वाशियोकर बच्चों में हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं तो उसमें क्या होता है? हाथ पैर तो पतले होते हैं लेकिन पेट क्या होता है? फूल जाता है। दूसरा होता है मेरेस्मस। क्या होता है? मेरेस्मस। इसमें क्या होता है? बच्चों के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ये रोग किस कारण से होते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण से। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। वह मानव शरीर का 60 से 75% भाग बनाता है। अकार्बनिक क्या होता है? वह पदार्थ जो जल जाते हैं वह कार्बनिक होते हैं और वह पदार्थ जो नहीं जल पाते वह अकार्बनिक होते हैं। अर्थात जिनमें कार्बन होता है वह जल जाते हैं और जिनमें कार्बन नहीं होता वह नहीं जल पाते। तो जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है और हमारे शरीर का 60 से लेकर 75% भाग तक किससे बना होता है? जल से बना होता है। फसल देखो, रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है व मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में क्या है? उसे काट लेते हैं। कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, आलू आदि। ठीक है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, आलू आदि ये कौन सी होती है? हमारी रबी की फसल होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं उसे। एक फसल होती है हमारी खरीफ की। खरीफ की कौन सी फसल होती है? यह कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। जून जुलाई में कौन सी फसल बोते हैं? खरीफ की। यानी कि गर्मियों के सीजन में खरीफ की फसल बोते हैं और काटते कब हैं? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है। खरीफ कब बोते हैं? जून जुलाई में और काटते कब हैं? सितंबर अक्टूबर में। गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब क्या है? हमारी खरीफ की फसल हैं। अब एक क्वेश्चन देखो जो हमारे सीटेट के पेपर में आया हुआ है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। लौह व आयोडीन मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। ये भी किसके लिए आया? हमारा सीटेट के पेपर में आया हुआ है। लौह व आयोडीन मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, यानी कि मांसपेशियां सही से काम करें उसके लिए लौह व आयोडीन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। सीटेट में आया प्रश्न है ये वाला भी देखिए। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसमें उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी कि जो हमारा अमाशय होता है वह भोजन का मंथन मतलब भोजन घूमता मतलब उसको भोजन को मथते रहते हैं, मथता रहता है पेट के अंदर, जिसके कारण उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, इसीलिए पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है। पाचन क्रिया क्या होती है? बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक तेजी से होती है। ये प्रश्न भी हमारा कहाँ रखा है? सीटेट में आ रखा है। लो, मलेरिया, एनीमिया रक्त आपस में निकटतीय रूप से संबंधित हैं। ये भी कहाँ रखा है? हमारा सीटेट में आ रखा है। लो, मलेरिया, एनीमिया रक्त आपस में निकटतीय रूप से संबंधित हैं। भारोत्तोलकों को ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार की अति आवश्यकता होती है। भारोत्तोलक कौन होते हैं? जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट लिफ्टर जो होते हैं उनको क्या होता है? उनकी मांसपेशियां बनानी होती है, उन्हें मजबूत मसल्स बनानी होती है, उनका बॉडी मास बढ़ाना होता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? वह खाना खाना होता है, वह भोजन लेना होता है, वह आहार लेना होता है जिसमें प्रोटीन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है। यह प्रश्न भी हमारा सीटेट में आया हुआ है। अगला प्रश्न फिर सीटेट में आया हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप,
राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाने जा सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ, फलीदार पादप राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाने जा सकते हैं। यह प्रश्न हमारा सीटेट में आया हुआ है। अंतर फसलीकरण में देखो, अंतर फसलीकरण क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ उगाते हैं। अंतर फसलीकरण में क्या होता है? दो फसलें या दो से ज़्यादा फसलों को एक निश्चित पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके हिसाब से उगाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, चावल और गेहूं में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो किस रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में। ठीक है, फसल चक्र में दो खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल उगाते हैं। फसल चक्र में क्या करते हैं? दो हमारी खाद्यान्न वाली फसलें होती है, उनके बीच में क्या करते हैं? एक दाल वाली फसल उगा देते हैं। हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, हृदय की गति, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जरूरी है। ठीक है, ठंडे स्थानों पर जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ के घरों की छतें शंक्वाकार होती हैं। ठीक है, शंक्वाकार होती हैं ताकि बर्फ़ घर की छत पर ना जमे। शंक्वाकार पता है ना कैसी होती है? कोन वाला, जैसे आइसक्रीम होती है, सॉफ्टी होती है, उस टाइप की। ठंडे स्थानों पर क्या होता है? जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, घरों की छतें कैसी होती हैं? शंक्वाकार होती हैं, कोनिक होती हैं, कोन वाली होती हैं, ताकि बर्फ़ जो है घर की छत पे ना जम सके। लद्दाख जैसे ठंडे स्थानों में घर की छतें समतल बनाई जाती हैं। समतल मतलब प्लेन बनाई जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में धूप का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं को सुखाने के लिए किया जा सके। लद्दाख में क्या होता है? जो घर की छतें होती है ना, जैसे हमारे घरों की छतें होती है समतल, वैसे बनाते हैं ताकि जब गर्मी का मौसम आए तो वहाँ पे छत पे जाकर आप धूप में बहुत सारा सामान अपना कुछ भी सुखा सको। मकान एक से अधिक मंजिल होते हैं। ठीक है, मकान क्या होते हैं? एक मंजिल से ज़्यादा होते हैं। सर्दी के मौसम में क्या करते हैं? लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं। सर्दी के मौसम में लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं। ठीक है, बकरी के 6 बाल, बकरी के, ये सारे आपके ईवीएस के नोट्स हैं। बकरी के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। ठीक है, जो बकरी होती है, पश्मीना जो शॉल बनती है जिनसे, उनके जो एक बाल होता है ना, 6 बाल होते हैं, वो हमारे एक बाल के बराबर होता है। यानी कि जब हमारा एक बाल और बकरी का 6 बाल बराबर होंगे। पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। जो पश्मीना शॉल होती है उन्हें मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। एक बुनकर, एक जो शॉल बनाने वाला होता है, शॉल बुनने वाला होता है, अगर 250 घंटे काम करें, 250 घंटे काम करें, तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। देखो इसमें कितने सारे प्रश्न हैं। बकरी का एक बाल हमारे कितने बाल के बराबर होता है? बकरी के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। ठीक है ना, पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें हाथ से बनाया जा सकता है। और एक बुनकर अगर 250 घंटे काम करे, 250 घंटे काम करे, तब जाकर एक शॉल बनकर तैयार होती है। पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। विश्व की कुल जैव विविधता का 8% भारत में है। ठीक है, विश्व की कुल जैव विविधता का 8% कहाँ है? भारत में है। कहाँ पर है? भारत में हैगा। ठीक है, नेपोथियंस पौधा जो छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा के खा जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेपोथियंस पौधा एक ऐसा पौधा होता है, जब उस पर कोई जीव बैठता है तो वो अपने पत्तों को उसमें बंद कर लेता है, पत्तों में से उस जीव को बंद कर लेता है, वो फंसा के खा जाता है। वह कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। यह प्रश्न आपका सीटेट में आ चुका है। नगोया प्रोटोकॉल विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है जिसको हम नगोया के नाम से जानते हैं। उसका क्या काम है? विश्व जैव विविधता का संरक्षण। क्या काम है उसका? विश्व जैव विविधता का संरक्षण करना। सर्वाधिक जातिगत विविधता विषुवतीय सदाबहार वन में पाई जाती है। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम जैव विविधता
अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। जो सबसे कम जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है ना। एक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है ये? यह संकटग्रस्त जाति है। वह जाति है जो संकट में है, समाप्ति की ओर अग्रसर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसी जाति है जो संकटग्रस्त जाति है। जंतुआलय बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ये सारे प्रश्न बेटा आपके सीटेट में आ चुके हैं, इसे ध्यान से करना। जंतुआलय बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, जंतुआलय क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता के कारण साइलेंट वैली चर्चित है। साइलेंट वैली क्यों चर्चित है? क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, साइलेंट वैली क्यों चर्चित है? क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। पवित्र वन को ओरण कहते हैं। ठीक है, वह वन जो पवित्र वन होते हैं उन्हें ओरण कहते हैं। चोंगथांग, क्या? चोंगथांग, क्या अजीब सा नाम है ना? नाम अजीब सा नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। चोंगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। कैसी जगह होती है चोंगथांग? ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब सोचो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर लोग कम रहते हैं, है ना? हो सकता है वहाँ पे सुविधा का अभाव हो या कुछ और कारण हो, या फिर वहाँ पे रिहाइश ना बन पाती हो। चलो इसके बारे में जानते हैं। देखो, चोंगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। पक्के मकान नहीं होते। ठीक है, पक्के मकान नहीं होते। वहाँ पर लोग क्या करते हैं? याक के बालों से बने कपड़ों के टेंट में रहते हैं। याक के बालों से बने कपड़ों के टेंट में रहते हैं। कितनी सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। चोंगथांग ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कम रहते हैं, पक्के मकान नहीं होते, याक के जो बाल होते हैं उनसे जो टेंट बनता है, लोग उन टेंटों में रहते हैं। इन टेंटों को रेबो कहते हैं। इन टेंटों को क्या कहते हैं? इन टेंटों को रेबो कहते हैं। यहाँ के लोगों को चांगपा कहते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चांगपा कहते हैं। यहाँ के लोगों को चांगपा कहते हैं। यह पश्मीना ऊन वाली बकरी पालते हैं। कौन सी बकरी पालते हैं? पश्मीना ऊन वाली। पश्मीना ऊन के बारे में बताया था ना मैंने आपको पिछली क्लास में। पश्मीना जो शाल है वो बनने में 250 घंटे लेता है। उसे हाथ से बनाया जाता है, उसे मशीन से नहीं बनाया जाता। तो जो पश्मीना ऊन वाली बकरी होती है वो कहाँ रहती है? चोंगथांग। चांग पर लोग जो है पश्मीना ऊन वाली बकरी को पालते हैं। जितनी ठंडी व ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। ठीक है, वह जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। ठीक है, बकरी के जो 6 बाल होते हैं ना हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। और पश्मीना शाल को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। एक बुनकर अगर 250 घंटे काम करे, अगर एक काम बुनने वाला 250 घंटे काम करे तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। ठीक है, यानी चोंगथांग जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, मकान उनके पक्के नहीं होते, याक के बने जो बाल होते हैं उनसे जो कपड़े होते हैं, याक के बाल से जो कपड़े बनते हैं उनसे टेंट बनता है, उसमें रहते हैं। इन टेंटों को रेबो कहते हैं। यहाँ के लोगों को चांगपा कहते हैं। यह पश्मीना ऊन वाली बकरी को पालते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी बकरी के बाल भी क्या हैं? उतने ही मुलायम और नर्म होंगे। बकरी के जो 6 बाल होते हैं हमारे एक बाल के बराबर होता है, यानी कि इतना पतला बाल होता है कि हमारे एक बाल में बकरी के 6 बाल आ जाए। पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। एक बुनकर 250 घंटे काम करता है तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए अभी बाकी हैं। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। 1-liner notes for CTET and all kind of TET। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को 16 कहते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विभिन्नता यानी कि सबसे ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार होती है वो कहाँ पाई जाती है? वह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच, पंखुड़ियों के अंदर और फूलों के बीच में कुछ पतली
पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। समझ में आया? पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम पराग कहते हैं। हरे पौधे पर्यावरण के अकार्बनिक, कौन से अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों का हरा रंग उसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, हरे पौधे पर्यावरण के अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है पौधों में हरा रंग? क्लोरोप्लास्ट। व क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और उसका रंग कौन सा होता है? उसका रंग होता है हरा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण पता है ना, पौधे जब खाना बनाते हैं अपना